हे गाइस। तो कल मेरा एएसआईसी यूडीसी का पेपर था जो सेकंड शिफ्ट में था। मतलब जो 10:30 बजे के जो रिपोर्टिंग टाइम था उसमें था। तो इसमें क्या क्या आया था वो मैं बता देता हूँ। और इसमें जीके भी था जो काफ़ी ज़्यादा एसएससी की ओरिएंटेड लगा मुझे, बैंकिंग से अलग थोड़ा। लेकिन जो अलग शिफ्ट था शायद टोटल 4 शिफ्ट हुआ था। उसमें से शायद इस सेकंड शिफ्ट का ही जो जीए है वो 50% तो बैंकिंग रिलेटेड था और 50% एसएससी का रिलेटेड था। तो पहले आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग पे क्या-क्या आए थे? तो रीजनिंग में जो आया था, रीजनिंग में पहले ही आया था सिलोजिज्म। तो सिलोजिज्म था शायद 3 मार्क का। उसके बाद आया था कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज सर 4 4-5 था। उसके बाद पजल आया था 3 पजल। 3 पजल था। इस 3 पजल में एक था जो एक पजल था अनसर्टेन वाला। कुछ लोग अनसर्टेन में एक रो में बैठा हुआ है, वो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। और ये अनसर्टेन था, कितने लोग था वो दिया नहीं हुआ था, तो आपको निकालना था। अ, और एक था स्क्वायर वाला जो 8 लोग होते हैं ना, एक स्क्वायर में 8 लोग होते हैं और उसमें एक 8 लोग बैठे हुए थे, एक कॉर्नर में, एक मिडिल में, ऐसे करके कुछ था। और एक था पैरेलल वगैरह। पैरेलल में क्या था, एक ऐसे 10 आदमी था, उसमें से ऐसे करके 5 इधर और 5 नॉर्थ में और 5 साउथ में ऐसे करके बैठ रहा था, तो वो आपको बनाना था। तो ऐसे करके 3 पजल था, जो कि बहुत ही हलवा था। अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट हो, तो आप तो बहुत ही आसानी से बना चुके हो इसको। और उसके बाद था डायरेक्शन। डायरेक्शन का जो एक क्वेश्चन था, उसमें शायद 3 या 4 क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं है। ऐसे करके ये टोटल रीजनिंग का गया। उसके बाद आते हैं मैथ में। मैथ में क्या था? मैथ में कोई डीआई वगैरह कुछ नहीं था। मैथ में था पहले पहले ही खोलते ही आया था अरिथमेटिक आया था। शायद 10 अरिथमेटिक था। और उसके बाद शायद 10 ये था सिंप्लीफिकेशन वगैरह। और उसके बाद था शायद 5 नंबर सीरीज था। ये था टोटल मैथ का क्वेश्चन। और जो अरिथमेटिक था वो बहुत ही हलवा था। मतलब अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बहुत ही आसानी से इन 10 अरिथमेटिक को बना सकते हो। बहुत ही हलवा था, बहुत ही हलवा। और इसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में भी, इंग्लिश तो इतना ज़्यादा हलवा था पूछो मत। इंग्लिश में एक आया था, एक आरसी। आरसी भी इसी रिलेटेड था कि एक एक बिल्ली था। वो फिश पकड़ के ले आती थी, आके उनके घर में कुछ चूहा रहता था। वो चूहा को देते थे। लेकिन एक चूहा था, उसमें से एक चूहा क्या करे, तो वो बगावत कर दिया। वो कह रहा है कि मैं क्यों इसके लिए काम करूं। वो कैट के लिए काम करो, बिल्ली के लिए काम करो। तो वो घर चढ़ के चले गए। फिर वो घर चढ़ के जाके एक जंगल में घूम रहा था। तब एक ये आया, बाज आया, उसको उठा के लेके चले गए खाने के लिए। फिर जब वो ऊपर उड़ रहा था उस चूहा को लेके, तो नीचे से बिल्ली क्या करी, एक स्टिक दिखाई। तो उस स्टिक को पकड़ने के लिए वो जो बाज था वो मुंह खोले, तो चूहा नीचे गिर गया, तो चूहा के जान बच गई। तो इसीलिए वो चूहा बिल्ली के लिए थैंकफुल था। यही था आरसी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ईजी था। तो आरसी से शायद 5 या 6 क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्लोज टेस्ट आया था। क्लोज टेस्ट भी बहुत ही हलवा था। क्लोज टेस्ट में ये था कि आप बचपन से एक सपना देख रहे हो कि कुछ करने के लिए, उसके बाद आप जब बड़े होते हो तो आप जो उस टाइम के जो बच्चे के हिसाब से आप एक्ट करने लगते हो, तो यही था। तो वो भी बहुत ही हलवा था। और उसके बाद था कुछ मिसस्पेल्ड वर्ड था। जो जो दिया होता है, 4 वर्ड दिया है, तो उसमें से एक वर्ड मिसस्पेल्ड है, वो गलत है। तो उसको आपको पकड़ना था। ये शायद 4 था, ये भी बहुत ही हलवा था। उसके बाद था कुछ फेज फेज रिप्लेसमेंट था। फेज रिप्लेसमेंट ये 3 था शायद, ऐसे करके कुछ था टोटल। और एक इरोडिटेशन था। जो इरोडिटेशन था वो भी बहुत ही हलवा था। शायद 4 क्वेश्चन था। वो भी ऐसे दिया हुआ था कि फॉर टू की जगह फॉर दे दिए। उसके बाद आई ईज की जगह आर दे दिए।
और आईएनजी की जगह सिर्फ यही एक भार भी दे दिए, ऐसे करके कुछ था। अगर आपका इंग्लिश का जो बेसिक चीज़ आप अगर रीडिंग करते हो तो आप बहुत ही आसानी से इन इन जो इररेडुएशन 4 था इसको आप निकाल सकते थे। उसके बाद आ जाते हैं जीके की, जो बहुत ही स्टूडेंट कह रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट का जो जीके है वो आउट ऑफ कोर्स था। आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं था। मैंने जो जीके था मैंने करके गए थे दिसंबर, जनवरी और फरवरी और मार्च के कुछ पार्ट। तो इसमें क्या था, मैंने इतने सारे दिसंबर से करके गए थे मार्च के 12 तक। इसमें से इन सब से क्वेश्चन था शायद 13 या 14 मार्क का क्वेश्चन था, और बाकी जो था वो एसएससी ओरिएंटेड था। तो आप अगर इन 4 मंथ को अगर करके गए थे तो आप 13-14 क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। और बाकी एसएससी का था, अगर आपका जो बचपन पे अगर आपका थोड़े से भी जो जीके का नॉलेज है वो था तो आप इसमें से भी 5-6 क्वेश्चन बना सकते थे। ठीक है, तो यही था जीके का। तो अब बता देते हैं कि मेरा अटेम्प्ट क्या था। जीके का जो क्वेश्चन है वो मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन था। शायद 14 या 15 क्वेश्चन मुझे याद है जो कि इस महीने से आया था, और बाकी क्वेश्चन मुझे याद नहीं है। और मेरा अटेम्प्ट बता देते हैं हम। मैंने मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में पूरा 25 का जो था पूरा सभी किए थे, तो उसमें से हो गया 75 नंबर। और जीके में से मैंने इसमें से कोई भी तुक्का नहीं लगाया, क्योंकि इसमें से हर ऑप्शन में मुझे यही लग रहा था कि दो दो ऑप्शन था, उसमें से दोनों में मैं कंफ्यूज हो जा रहा था। तो इसमें से जो 5-6 क्वेश्चन आता था, मुझे आता था कि एक इसमें से एक हो सकते, दो दो ऑप्शन में आके मैं उलझ रहा था। तो मैंने यहाँ पे कोई भी मार्क नहीं किया, मैंने यहाँ से किया। इसमें से भी मैं मेरा 2 क्वेश्चन मैंने वो जो परसेंटेज वगैरह था वो मैं भूल चुका था, तो इसमें से मैंने किया 11 मार्क टोटल। तो जीके से मैंने तुक्का कोई भी नहीं लगाया, जो भी मुझे आता था वही मैंने लगाया है जीके में। और उसमें से क्या 75 मार्क टोटल मैंने अटेम्प्ट किया है, 86 मार्क। तो देखते हैं अभी, ये तो 86 मार्क ऐसे हो गया कि एक पूरा काट ऑफ की आसपास ही है। अगर पूरा सही हुआ तो कट ऑफ निकल जाएगा, अगर एक दो भी गलत हो गया तो कट ऑफ नहीं निकलेगा। तो ऐसे रहा मेरे पेपर, अब देखते हैं कितने आते हैं। और जीके की जो क्वेश्चन है मैं वो लास्ट में दे दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, ओके, बाय।